तो जो इसमें सबसे पहली चीज है वो ये है कि एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इसको ना याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। कंसिडर ऐसे करें कि एक बॉल है, उसको आप ड्रॉप करते हैं इतनी हाइट से, ठीक है। फिर एक और बॉल है, उसको आप ड्रॉप करें यहां से, ठीक है। फिर एक और बॉल है, उसको आप ड्रॉप करें यहां से, ठीक है। या इसको इस तरह भी अगर मैं लिख दूं इस सारे को कि एक बॉल को हम इधर से इधर ड्रॉप करते हैं, अगले को सेम हाइट से इधर ड्रॉप करते हैं, और अगले को सेम हाइट से हम इधर ड्रॉप करते हैं। तो आपके लिहाज से स्टूडेंट सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉल के अंदर थी और वो सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी एमिट करेगी। तो हमारे पास ये जो वाली जो येलो बॉल है ये सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी। ये जो ब्लू बॉल है ये उसके बाद, और ये जो पर्पल बॉल है ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी अपनी काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी। तो यही सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन्स का भी, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में जंप करता है, किसी भी शेल से फर्स्ट में करता है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अगर किसी भी शेल से सेकंड में करेगा तो थोड़ी सी कम एनर्जी देगा, और अगर किसी भी शेल से ऊपर वाले शेल्स में करेगा तो और कम एनर्जी देगा, ठीक है। यही वजह है स्टूडेंट्स के जो लेमैन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड है, इसमें जो लेमैन सीरीज है वो लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। वो लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्योंकि उसकी एनर्जी हाई होती है। जैसे कि ये वाला केस है, बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा चांस है एनर्जी एमिट करने का, तो लेमैन सीरीज लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर की बात की जाए तो बाल्मर सीरीज लाई करती है कलर में, ठीक है, कलर रीजन में लाई करती है। जबकि पास्चन ब्रैकेट और पी फंड की एनर्जी कलर से भी कम होती है, इसलिए वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं मैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट, तो वो किस किस्म की रेडिएशन एमिट करेगा, यूवी, इंफ्रारेड या कलर्ड। तो इसका आंसर होगा कि वो कलर्ड एमिट करेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट जो है वो किस में लाई करता है, बाल्मर सीरीज में लाई करता है। अब कलर को देखने के बाद हम देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वाली बातें, ठीक है। तो लास्ट ईयर का एक सवाल आप लोगों को बताता चलूं, लास्ट ईयर में इस तरह का एक सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लेमैन सीरीज, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो ऐसे सवाल आप लोगों के लास्ट ईयर काफी ज्यादा आए हुए थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर में से। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखता हूं मैं कि ये आपके पास शेल्स हैं डिफरेंट 1 2 3, और ये आपके पास एक और सिनेरियो है जिसमें 4 शेल्स हैं, और ये एक और सिनेरियो है जिसमें हम ये एटम के बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा गैप के साथ बना देते हैं। तो पहले केस में डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल से जंप करता है, फर्स्ट में आता है, तो ये यहां पर एनर्जी एमिट करेगा। दूसरे केस में देख लेते हैं कि
एक इलेक्ट्रॉन फिर से जो है वो जंप करता है। इस बार वो फोर्थ शेल से जंप करता है और फर्स्ट में आता है, तो वो भी क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। और फाइनली हम ये देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर से यानी कि इनफिनिट से जंप करता है और फर्स्ट शेल में आता है, तो वो भी क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब अगर बात की जाए एनर्जीज की, तो आपके ख्याल से सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटोन की होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इस पर्पल वाले फोटोन की होगी जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था फ्रॉम इन्फिनिटी। सेकंड जो है वो इस वाइट वाले फोटोन की होगी जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था फ्रॉम फोर्थ शेल। और सबसे कम एनर्जी जो होगी इस लाइट ब्लू फोटोन की होगी जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया था फ्रॉम सेकंड शेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस बनी थी कि एनर्जी जो थी वो जब इलेक्ट्रॉन ने इन्फिनिट से जंप किया तो ज्यादा थी, फिर जितना नीचे जाते रहे उतनी एनर्जी क्या होती गई, कम होती गई। तो बेसिकली सिंपल अल्फाज में ये कि जितने ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा, जितने हायर शेल से फॉल करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन जो है वो एमिट होगा। अब यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम जो है वो क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो अगर बात की जाए वेवलेंथ के हवाले से, तो वेवलेंथ इनफिनिट का, फोर्थ शेल का और सेकंड शेल के कुछ इस तरह से बनेंगे कि सेकंड वाले का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर फोर्थ का होगा और फिर किसका होगा, इनफिनिट वाले का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके अब हम जाते हैं अपनी सीरीज पे।